नमस्कार दोस्तों। केवीएस पीजीटी हिंदी का आज हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसके लगभग 20 प्रश्न हल करवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर लेख किसका है? तो याद रखिएगा, यह लेख कुमार गंधर्व जी का है। कुमार गंधर्व जी का वास्तविक नाम था शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकाली। अगला प्रश्न है, राजस्थान की रजत बूंदें लेख किसका है? इसका विकल्प है अनुपम मिश्र, सोम मिश्र, राधिका मिश्र, रजत मिश्र। इसमें विकल्प सही है आपका अनुपम मिश्र। राजस्थान की रजत बूंदें जो है, यह लेख राजस्थान में पाई जाने वाली कुई के बारे में है, जिसका उपयोग पानी संग्रहण के लिए किया जाता है। और अनुपम मिश्र जी की एक अन्य रचना भी है, जिसका नाम है आज भी खरे हैं तालाब। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बेबी हालदार का जन्म किस राज्य में हुआ था? विकल्प है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। इस प्रश्न का विकल्प सही है जम्मू कश्मीर। बेबी हालदार की एक और रचना है आलो अंधार, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2005 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को मिला था? विकल्प है कुंवर नारायण, नरेश मेहता, दिनकर, रघुवीर सहाय। तो इसका सही विकल्प है कुंवर नारायण। जबकि नरेश मेहता को सन 92 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और दिनकर जी को सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1984 में प्राप्त किया हुआ था। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? बच्चन, दिनकर, अंचल, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनको हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। अंचल जी को हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। मांसलवाद। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस शतक के कवि हैं? याद रखिएगा, प्रयोगवाद का प्रारंभ सप्तक से होता है। पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1979 में हुआ था। रघुवीर सहाय धीती तार सप्तक के कवि रहे। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1917 ईस्वी ग्वालियर, 1919 ईस्वी जबलपुर, 1920 ईस्वी प्रयागराज। तो इसका विकल्प सही है 1917 ईस्वी ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। गजानन माधव मुक्तिबोध की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ कथन शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे। तो याद रखिए, शमशेर बहादुर सिंह का कथन है मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। और ये प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। अगला प्रश्न है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। पंक्ति
किस रचना में उद्धृत है? विकल्प हैं बादल राग, कुकुरमुत्ता, अनामिका, वेसा। जैसा कि पंक्तियों से ही पता चल रहा है कि ये बादल के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका विकल्प बादल राग सही है। और यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, किसका कथन है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, ग्रियर्सन। तो इस प्रश्न का विकल्प सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, रचना है, जिसका नाम हिंदी साहित्य की भूमिका। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र फिराक, रघुपत सहाय फिराक, कमलेश सहाय फिराक या चंद्र फिराक। तो इसका विकल्प सही है रघुपति सहाय फिराक। ये उर्दू भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार थे। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित का गुजराती में अनुवाद किसने किया था? प्रश्न है उमाशंकर जोशी। प्रश्न का विकल्प है उमाशंकर जोशी, हिमांशु जोशी, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है उमाशंकर जोशी। और जानकारी के लिए बता दें कि अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल लेखक जो हैं कालिदास जी हैं। उत्तर रामचरित के मूल लेखक भवभूति हैं। और ये दोनों रचनाएं संस्कृत में लिखी गई, जिसका अनुवाद गुजराती में किया गया है उमाशंकर जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है छायावाद के आधार स्तंभों में कौन नहीं है? महादेवी, प्रसाद, निराला, मैथिली शरण गुप्त। जैसा कि हम जानते हैं महादेवी, प्रसाद, निराला ये छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं, अर्थात छायावाद के आधार स्तंभों में मैथिली शरण गुप्त नहीं है। अगला है प्रश्न बाजार दर्शन की विधा क्या है? विकल्प है निबंध, रिपोर्टाज, काव्य, आत्मकथा। तो इसका सही विकल्प है निबंध। और बाजार दर्शन जो निबंध है इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति किस नाटक में हुई है? विकल्प हैं अंधेर नगरी, अंधा युग, मादा कैक्टस, बकरी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो विवरण है, जो ये भावनाएं हैं, ये अंधा युग में दी गई हैं। और इसके रचनाकार अंधा युग जो नाटक है इसके रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न है गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट केवल सुलाना, मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ। यह कथन किस कहानी का है? विकल्प हैं पहलवान की ढोलक, कफन, ठुमरी, अगिनखोर। तो इसका विकल्प सही है पहलवान की ढोलक। और इस पहलवान की ढोलक कहानी के रचनाकार जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु जी की और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें से पंचलाइट, लाल पान की बेगम, एक आदिम रात की महक है। अगला प्रश्न है चार्ली चैपलिन यानी हम सब किसका लेख है? आलोक धनवा, विष्णु खरे, रजिया सज्जाद, कमल कुमार। तो इसका सही विकल्प है बी, विष्णु खरे।
इनकी एक और प्रमुख रचना है जिसका नाम है आलोचना की पहली किताब। अगला प्रश्न है नमक कहानी किसकी है? रजिया सज्जाद जहीर की, जयशंकर प्रसाद, ममता कालिया, मायानंद मिश्र। तो ये नमक जो कहानी है ये रजिया सज्जाद जहीर की है और इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन को दर्शाया गया है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित ये कहानी है। और याद रखिएगा एक कहानी और है नमक का दरोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। अगला प्रश्न है दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे की मरे किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य कृतियां जो प्रसिद्ध हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा। अगला प्रश्न है आत्मकथ्य कविता किसकी है? निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी। तो ये आत्मकथ्य कविता जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। और जयशंकर प्रसाद जी की जो अन्य प्रसिद्ध कविताएं हैं उनमें झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये काव्य कृतियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। अगला प्रश्न है सुंदर है सुमन बिहग सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदर तम। ये किसकी पंक्ति है? सुमित्रानंदन पंत जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, या महादेवी वर्मा की। तो इसका विकल्प सही है सुमित्रानंदन पंत जी। पंत जी की अन्य काव्य कृतियों में उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये कविताएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, शुभ दिन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।